चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है, ठीक है। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब है 7 में अगर आप देखें तो है तो सवाल बहुत आसान, बस इसमें मसला ये है कि एंगल सेम नहीं है। अब जो साइन का एंगल है उसके ऊपर लगा हुआ है डिग्री का साइन, यानी कि जो एंगल है वो डिग्री में है और जो डिवाइड हो रहा है ये एक रेडियन में वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, जो एंगल है वो ही सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए। यानी अगर एंगल डिग्री में है तो नीचे भी डिग्री होना चाहिए, एंगल अगर रेडियन में है तो नीचे भी रेडियन में होना चाहिए। तो अब मैं इसको तो डिग्री में कन्वर्ट करने से रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जो डिग्री में वैल्यू है उसको क्या कर दूंगा, रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 बाय पाई, ठीक है, सॉरी पाई बाय 180 से हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मेरे पास 45 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। और क्या आंसर होगा, 3 पाई अपॉन 4 होता है, ठीक है। 3 पाई कह रहा हूँ, पाई अपॉन 4 आंसर बचता है, ठीक है। 45 वन जा और 4 जा से कैंसिल हो जाता है, पाई अपॉन 4 बचता है और ये रेडियन में हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्रोचेस टू 0 साइन, अब x इसको मल्टीप्लाई करा देंगे पाई अपॉन 180 से, हो गया रेडियन में कन्वर्ट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं था। अब बस हमें क्या देखना है कि जो एंगल है वही नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो एंगल क्या है, x पाई अपॉन 180 और नीचे क्या है, सिर्फ x। तो मुझे उसी से मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसी से डिवाइड भी करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 ऊपर मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड वाला है वो हम करा देंगे नीचे, पाई अपॉन 180, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर रहा, नीचे वाला नीचे आ गया। तो लिमिट, अब ये किसी काम का है नहीं तो इसको हम उठा के ले आएंगे बाहर, पाई अपॉन 180 ये आ गया बाहर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, साइन ब्रैकेट में रखते हैं x पाई अपॉन 180 और जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है x पाई अपॉन 180। अब एंगल अपॉन एंगल सेम हो गया, बस ये डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया और जैसे ही रेडियन में कन्वर्ट हो गया हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। पहले कन्वर्ट किया फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला हमें मालूम है, साइड में लिखा हुआ भी है, रेफरेंस में यहाँ नहीं दे रहा, साइन एंगल अपॉन एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1, और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 8 पे। ये पूरा सवाल कॉस में है, ठीक है। और कॉस में होने का यहाँ फायदा नहीं, हमारे पास नुकसान हो गया। वो क्या नुकसान है, देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस एम एक्स। अब हमें पता है कि कॉस एक्स की जगह में 0 रखूंगा, कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 आता है 1, 1 माइनस 1 ऊपर 0, ये भी यही चीज है, नीचे भी 1 माइनस 1 0। इसका मतलब दोनों जगह पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब कॉस हटाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एम एक्स और 1 माइनस कॉस एन एक्स। अब एक चीज तो ये कि मुझे कॉस खत्म करना है, और दूसरी चीज ये कि मुझे ये 1 भी खत्म करना है, क्योंकि 1 माइनस 1 अगर मैं साइन भी ले भी आऊं तो 1 यहाँ भी है, 1 1 वो भी आएगा, तो 1 माइनस 1 फिर भी 0 होगा। तो दूसरी चीज क्या है, मुझे इस 1 को भी खत्म करना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला कॉस का जिसमें 1 और साइन दोनों चीजें आती हो, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो किस चीज में है, वो 2 थीटा वाला, यानी कॉस 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को गौर से समझिएगा, यहाँ पे डबल एंगल है, डबल का हाफ करूंगा तो मैं क्या आएगा, x आएगा। इसी तरीके से जो भी ये एंगल है इसका हाफ होगा यहाँ पर, इसको मैं 2 से डिवाइड कराऊं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, जो भी यहाँ पे मैं एंगल रखूंगा, मेरे केस में एंगल क्या है, mx और nx, तो मैं mx और nx को हाफ से डिवाइड करवा दूंगा, यानी 2 से डिवाइड करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे 1 को खत्म भी करवाना है। तो 1 माइनस और फिर 1 माइनस कॉस एम एक्स। अब क्या आएगा यहाँ पे, कॉस के बजाय 2 साइन स्क्वायर
हाफ थीटा, सही है, यानी कि हाफ एंगल। जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हुआ है, तो जो यहाँ पर एंगल है उसका भी मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। सेम यही काम हम नीचे करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2, जो भी एंगल है उसका क्या कर देना आपने, हाफ कर देना, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 तक, 1 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2, फिर 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2, ठीक है। -1 + 1 -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए, क्या क्या बच रहा है हमारे पास देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 तक, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 और 2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2। अब पूरा सवाल साइन में कन्वर्ट हो गया, 1 भी खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल करा देते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर साइन को कैंसिल क्यों नहीं करा रहे, साइन भी तो एक जैसे हैं, साइन एक जैसे नहीं है, साइन का एंगल अलग है, यहाँ m है यहाँ पर n है, इसका मतलब दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या कराना है, यहाँ पे सॉल्यूशन को पूरा करना है। x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2। यहाँ तक पहुंच गया सवाल हमारा। अब बस मुझे क्या कराना है, एंगल अपॉन एंगल बनाना है। ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। पिछले वाले से मुराद वो जो हमने किया था, क्या नाम है, पी एक्स और क्यू एक्स वाला, ठीक है। ऊपर भी साइन था नीचे भी साइन था, इसमें भी ऊपर नीचे दोनों साइन है, बस यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर का हल हम करेंगे, हल क्या करेंगे कि साइन एम एक्स दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का हम होल स्क्वायर बना के बाहर कर देंगे, साइन एन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर, ठीक है। अब बस मुझे एंगल अपॉन एंगल चाहिए। फिर से वही बात, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पे डबल डबल है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकता हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। पहले ऊपर वाले पे काम करेंगे हम, साइन एम एक्स डिवाइड वाला नीचे, ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला ऊपर रहा, यही काम नीचे होगा। साइन एन एक्स अपॉन में 2 भी है तो मैं पूरे से कराऊंगा, मैं 2 नहीं लिखा, रुक जाएं 1 मिनट, मिटाते हैं पहले, सही करते हैं क्योंकि 2 मैंने नहीं लिखा, मुझे 2 भी चाहिए। काफी बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है, यानी कि वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एम एक्स अपॉन 2 है तो इसी से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और इसी से डिवाइड भी कराएंगे। तो मल्टीप्लाई वाले को मैं ऊपर ही रखूंगा और डिवाइड वाले को मैं क्या कर दूंगा, नीचे ले जाऊंगा, एम एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये ऊपर वाले पे काम हो गया, यही काम हम नीचे वाले पे करेंगे, साइन एन एक्स अपॉन 2 और डिवाइड वाला पहले लिख देता हूँ इस बार, और मल्टीप्लाई वाला साइड में, एन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया मेरे पास। अब स्क्वायर इन सब पे मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर उठा के इनको बाहर कर दूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इन पे कुछ नहीं होने वाला, एक्स से एक्स कैंसिल होने वाला है, इसको मैं बाहर करूंगा। और ये मेरा पूरा बन गया साइन एंगल अपॉन एंगल, एंगल अपॉन एंगल। जिस चीज़ की ज़रूरत थी उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया, और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से हमारा काम आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, मैं वहां पर लिखूंगा इसे। चले बच्चों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इस सवाल को हम करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, इसको हम क्या करेंगे, एम एक्स अपॉन 2 एन एक्स अपॉन 2, दोनों स्क्वायर में थी, इनका स्क्वायर करके मैंने कर दिया बाहर, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन 2 और साइन एन एक्स, सॉरी पहले अपॉन वाला एंगल एम एक्स अपॉन 2, ठीक है। फिर अपॉन वाली वैल्यू, अपॉन में क्या मौजूद है, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन एन एक्स अपॉन 2 और फिर अपॉन में एन एक्स अपॉन 2, ठीक है। डबल डबल हो गया है, यही काम हमने यहाँ पर किया है और यही काम हम बस यहाँ ले आए, जो साइड वाली वैल्यूज थी वो हटा दी। ये ऊपर वाली डिवीजन, ठीक है, एंगल अपॉन एंगल, इस वाले डिवीजन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है। अब ऊपर भी देखें एंगल है, सॉरी साइन एंगल अपॉन एंगल है, नीचे भी साइन एंगल अपॉन एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को अब हाथ के हाथ
अंदर कर दूंगा, x अप्रोचेस टू 0 और दोनों को दे दूंगा x अप्रोचेस टू 0। हो गया काम। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि साइन एंगल अपॉन एंगल किसके बराबर होता है 1 के, और यहां पर आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो देखें डबल डिवीजन है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। असल में बचेगा क्या, ऊपर वाला n और नीचे वाला m, सॉरी ऊपर वाला m और नीचे वाला n, ये बच गया और ऊपर आ गया स्क्वायर। यहां पर आए, रेफरेंस दे चुके हैं हम, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ठीक है, स्क्वायर से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो ये चीजें 1 होके खत्म हो गई। यहां फर्क पड़ रहा है तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम, ये मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड नीचे जाता है तो डिवाइड वाले को नीचे अपॉन में भेज दिया, यही काम यहाँ करवाया। उसके बाद इन दोनों को उठाकर मैंने अलग कर लिया, ठीक है, और लिमिट मैंने अंदर वाली दोनों वैल्यूज को दे दी ताकि फॉर्मूला मेरा तैयार हो, एंगल अपॉन एंगल, एंगल अपॉन एंगल बन गया और ये बराबर होता है 1 के, वैल्यू रखी, फॉर्मूला तैयार हुआ, आंसर आ गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। चले बच्चों, अब हम हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे जो कि क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन है, दोनों तरफ साइन है तो हमें मालूम है साइन एंगल अपॉन एंगल बनाना है तो बनाते हैं भाई, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये अपॉन वाला जो कांस्टेंट है इसको तो मैं सबसे पहले बाहर करने वाला हूँ 1/7, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है घिच पिच होता हुआ दिखाई ना दे, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दोनों साइन को अलग अलग करूंगा और बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर। चले पहले एक दफा लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अब दोनों साइन को मैं अलग अलग करूंगा, साइन 3x के नीचे x मल्टीप्लाई साइन 5x के नीचे भी x, दोनों को अलग अलग x दे दिया। अब दोनों को अपनी अपनी लिमिट्स भी दे देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x, ठीक है, अपॉन x। अब क्या करना है मुझे, 3x है, अपॉन में भी 3x होना चाहिए तो वही काम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। फिर लिमिट देंगे इसको, x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन x, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला ऊपर, हो गया काम। ये एंगल अपॉन एंगल हो गया, ये 3 और 5 दोनों ऊपर ऊपर हैं तो 3 5 15 होकर आ गए बाहर, 15/7 हो गया। और ये पूरा फॉर्मूला तैयार है, एक दफा मैं लिखूंगा क्योंकि अभी वैल्यू हमने अलग करी है तो एक दफा मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। एंगल अपॉन 3x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, ठीक है। साइन एंगल अपॉन एंगल, साइन एंगल अपॉन एंगल, पूरा का पूरा रेफरेंस है इसी चीज का, नजर आ रहा है हमें सामने है तो मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। 15/7, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7 1 जा 15/7, ये आ गया आपका आंसर। और 9 के 9 सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पर, ठीक है।